तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। ये शेर से मोहब्बत का आगाज कब और कैसे हुआ? असल में मोहब्बत का आगाज होता नहीं है, मोहब्बत होती है। मौशरती अक़दार चेंज या तब्दील होती रहती हैं वक्त के साथ जी साथ। जी। तो हम इसमें ये जानना चाहेंगे, क्या मुशायरा की अक़दार में भी कोई तब्दीली आई है? इसी के पहले मुशायरा जो था वो एक दर्सगाह था, अब जलसागाह बाद में बना, फिर नुमाइशगाह बन गया। तो सर ये जो बड़ा तवील सफ़र है, तो जी। इसमें कोई मोहब्बत की दास्तान भी शामिल है? मोहब्बतों की नौइयतें हैं। एक तो वाबस्तगी होती है, हम बैठते हैं हमें मोहब्बत हो जाती है, जैसे आपसे हमें बड़ी मोहब्बत है। जो ख्याल थे न कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए, जो मोहब्बतों की एहसास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गुफ्तगू के आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये काविश होती है, हमारी ये कोशिश होती है कि हम गुफ्तगू के इस अदबी सफ़र में ऐसे रोशन चेहरों को आपके सामने लेकर आएँ जिनके अशार या जिनके रोशन पहलू आप अपनी अमली ज़िंदगी में, अपनी जो इल्मी सफ़र में, अपने स्कूल के ज़माने में, अपने कॉलेज के ज़माने में, अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में, आप ऐसी शख्सियात को एक आइडियल के तौर पे अपने जहनों में लेकर चलते हैं। तो जब ये जीती जागती तस्वीरें आपके सामने हों तो बिला शक व शुबा ये एक काबिल रश्क नज़ारा होता है। तो आज हम इस अपनी काविश में बहुत कामयाब हुए हैं। हमारे एक ऐसे सीनियर शायर, ड्रामा निगार, कॉलम निगार और कई अदबी जिहाद के हामिल ऐसी शख्सियत जिनके अशार जब मैं आपके सामने पढ़ूँगा तो मुझे उनके तारुफ़ की मज़ीद ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तुम्हें जब कभी मिलें फ़ुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, तुम्हें जब कभी मिलें फ़ुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। और मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सकें मेरे खद्दो खाल, मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सकें मेरे खद्दो खाल, मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। और किसी और को मेरे हाल से ना गरज है ना कोई वास्ता। ये शेर मेरा अपना पसंदीदा है कि किसी और को मेरे हाल से ना गरज है ना कोई वास्ता, मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। और मेरा ख्याल है आप यकीनन इस शख्सियत तक पहुँच गए हैं। मेरी मुराद जनाब एतबार साजिद साहब से है। सर, हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत आपकी इनायत है और आपके इदारे की मोहब्बत है कि आपने मुझे खींच बुलाया और मैं सर, हमारे लिए ये काबिल एज़ाज़ है कि आपने हमें वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो बहुत से हमारे नाजरीन हैं सर कि जो अपने फ़ीडबैक में हमसे बोलते हैं, हमसे कहते हैं, इस्तफ़सार करते हैं इस हवाले से कि वो किन लोगों को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके मुतालिक जानना चाहते हैं। तो बिला मुबालगा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन सरे फहरिस्त की जो लोग हैं, चंद एक सिर्फ उनमें से यू आर वन ऑफ देम सर। तो सर, सबसे पहला वही मामला, सबसे पहला सवाल कि जो नाजरीन जानना चाहेंगे कि ये शेर से मोहब्बत का आगाज़ कब और कैसे हुआ? असल में मोहब्बत का आगाज़ होता नहीं है, मोहब्बत होती है। ये लहू में रची बसी होती है, आपको तो मालूम है, आप बेहतर जानते हैं। शायर बनता नहीं है, पैदा होता है। वाह। और हम इत्तेफाक से जब पैदा हुए तो हम अपनी आँख से दुनिया को अपने अंदाज में देखते थे। फिर माहौल ऐसा मिला, इल्मी, अदबी, समाजी ऐसा माहौल मिला, ऐसा घराना मिला। सादात से तो मेरा ताल्लुक़ है माशाअल्लाह, वो तो खैर अपनी जगह, लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा ताल्लुक़ मुझसे ज़्यादा रहा है। वाह वाह। मेरी खुद से मुलाकातें, खुद शनासी का जो अमल है वो हाँ, बड़ा भरपूर। कुछ ऐसे ही था कि मेरी खुद से मुलाकातें ज़्यादा रहीं, दोस्तों से मुलाकातें कम हुई। मैंने दोस्त कम बनाए, अपने आप को मैंने ज़्यादा कुरेदा, तलाश किया, बाजियाफ्त किया। मुझे सिर्फ सूझ नहीं रही थी। मुल्तान से मेरा आगाज़ हुआ था। अच्छा, ये आपने, मुझे लगा कि ये बड़ी आपने उलट बात की कि दोस्त कम बनाए। हालांकि आज तक जितने मेहमान आए हैं उनमें वो ये कहा कि दोस्त बहुत बनाए, लेकिन वो बहुत अच्छे, मतलब
तो आपने नहीं, खुद- दोस्त तो सब अच्छे, मैं दोस्तों की बुराई तो नहीं कर सकता, जी। दोस्त सब बहुत अच्छे, बहुत, लेकिन अपने से ज़्यादा मैंने किसी को अपना दोस्त समझा नहीं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। मैं अपना पूरा दोस्त, लेसन है ये। हाँ, मैं अपना दोस्त रहा, मैंने अपने आप को दोस्त बनाया, अपने हमज़ात को कहा कि देखो तुम मेरे साथ रहना, चाहे सारी दुनिया मेरा हाथ छोड़ दे, एक परवरदिगार न छोड़े और तुम न छोड़ना। बहुत अच्छे, तो कर्म ये बहुत रहा अच्छे। कि परवरदिगार ने मेरी लाज रखी, मैं आपके सामने हूँ, अपने नाज़रीन के सामने हूँ। और फिर मेरा हमज़ाद मुझसे सरगोशियाँ करता है, बातें करता है। मुल्तान से इसने गुफ्तगू का आगाज़ किया। वाह। मुल्तान के उस ज़माने में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि तांगे चला करते थे, वहाँ जी, गाड़ियों, मैं सफ़र किया सर उसमें। अजदहाम नहीं होता था जितना आजकल, ट्रैफिक, धुआं, पोल्यूशन, सब कुछ। सड़कें तांगों से भरी हुई या और ये साइकिल अल्लाह की से, सरजमीन का एक अपना हुस्न है सर औलिया उसमें। अल्लाह का फिर अपना हुस्न है। लोग हालांकि गर्दो गर्मा की सरजमीन कहते हैं, मैं कहता हूँ वो मोहब्बत की सरजमीन सबसे पहले है। क्या अच्छा है, गर्दो क्या अच्छा गर्मा है। तो बात की बात वो है। तो बात की बात है। मुझे उस शहर ने बड़े बड़े खूबसूरत दोस्त दिए जो आज कुछ हयात हैं, उनके नाम भी मैं आगे जाके लूँगा। जी जी, बिल्कुल ज़रूर। और कुछ ऐसे शफीक बुज़ुर्ग दिए जो नहीं रहे। मुल्तान ने मेरी परवरिश, मुल्तान छावनी ने की है मेरी परवरिश। अच्छा जी। और अयाज सिद्दीकी साहब की बैठक एक ऐसी बैठक थी जिसमें मुल्तान के तमाम उलमा, उदबा, शोरा और मुस्तनद और जय्यद किस्म के लोग बैठा करते क्या थे। कहते सर, ये किस सन की तकरीबन बात है ये 60 की दहाई की बात है। 60 की दहाई की बात 60 की दहाई की बात है, जब हमारे भाई, बहुत प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन असगर नदीम सैयद तालिब इल्म थे, मैं भी उनकी तरह तालिब इल्म था। वो भी चूंकि मुल्तान से ही उनका भी जी, सारा मुल्तान से, और मेरे जिगर से ज़्यादा मुल्तान से कम। वाह वाह वाह। तो इसी तरह नज़ीर कैसर थे, वो तो शायद मेरा जिक्र ना करें लेकिन वो मेरा लंगोटिया तो मैं उसका जिक्र करूँगा। बहुत अच्छे। नज़ीर कैसर था, डॉक्टर असगर नदीम सैयद थे और बेशुमार डॉक्टर्स थे। अब मैं अगर नाम लूँ तो इतनी बड़ी फहरिस्त है, इतनी बड़ी फहरिस्त है कि ये बात ख़त्म होने नहीं लगी। मुल्तान से फिर मैंने रुख किया बलूचिस्तान का अच्छा, तालीम। वहाँ से ये लोग, मेरा ख्याल बहुत कम लोगों को इस हकीकत का जी इदराक है। जी जी, मुल्तान से अब्बा का चूँकि सरकारी डिपार्टमेंट था, तो वहाँ से फिर हमने बलूचिस्तान का रुख किया। अब्बा का ट्रांसफ़र हुआ तो हम सब बहन भाई थे, हम वहाँ गए तो हमने संगलाख पहाड़ों में खूबसूरत लोग देखे, मोहब्बत करने वाले लोग क्या देखे। अच्छा आपने कि संगलाख और पहाड़ और लोग हाँ हाँ, खूबसूरत, क्या अच्छा खूबसूरत है। और बड़े ये नर्म भी लोग। शेरी इस्तिलाह आपने बना दी पूरी की हाँ, पूरी। वो बड़े मोहब्बत वाले लोग। फिर लेकिन चूँकि अंदर बसा हुआ था मुल्तान, मैं बाबे शहर से निकला था साजिद, मौसम गुल में, न जाने इन बहारों में मेरा मुल्तान कैसा है। आहा, क्या कहना। मैं हमेशा मुल्तान को याद करता हूँ, उसके लोगों को याद करता हूँ। लेकिन सिर्फ सफ़र बलूचिस्तान तक नहीं था, बलूचिस्तान के बाद एक तवील अरसे बाद मैं आया इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से पिंडी, इस्लामाबाद, ये मेरे अंदर समोए हुए शहर हैं। फिर मेरे वालिद जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होते गए, मसलन वो गुजरात गए, साहिवाल गए, तो मैं उनके, यानी कि आप एक शहर से दूसरे शहर शेरी और अदबी सकाफत को जी जी समोते जी हुए जी जी, सनोते हुए। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ के लोगों को। फिर पाक टी हाउस तक दाखिला हुआ, फिर ये मराहल तय हुए, फिर लिखने लिखाने का हमने अपने अहद में, आप यकीन जानिए, वो लोग देखे, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग देखे जो अब सिर्फ ख्वाब हो गए। अब अच्छा सर, इस हवाले से भी मैं ये पूछना चाहूँगा, नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि आज का जो अदब और अदीब है, जी उन दोनों के मुतल्लिक बहुत सारे इबहाम कह लें हैं, या सोशल मीडिया ने कुछ चेहरों को आपस में गड़बड़ कर दिया है और समझ से बाहर हो जाती है चीज़ें। लेकिन आपने जिन रोशन पहलुओं का जिक्र किया, जिन सीनियर
शोरा का, उदबा का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग, वो तो सारे अदब का सुनहरा बाब हैं, तो जिनके साथ आप यकीनन मुशायरों में भी बैठते होंगे, उसकी बैठक में भी बैठते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारा वो किन किन देखिए, मतलब मैं वो दौर बताऊं, वो दौर था एहसान दानिश का, क्या हज़रत बात है, एहसान दानिश का। हजरत एहसान दानिश। हज़रत एहसान दानिश का था, जिनको मैं अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ। हरचंद के बाकायदा मैं उनका कभी शागिर्द नहीं बना। वो दौर था, रईस अमरोही साहब का दौर था, एक से बढ़ के एक। ताबिश तेलवी साहब का दौर था, फैज़ साहब का दौर था, जोश मली आबादी साहब का दौर था। फिर उसके बाद नीचे आइए तो जमीलुद्दीन आली साहब, कासिम पीर ज़ादा साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, हमारे दरमियान हैं वो। जी बिल्कुल, कराची में वो। बड़ी शफ़क़तें, बड़ी मोहब्बतें पाई, कुछ ममालिक के सफ़र भी हमने इकट्ठे किए। तो सर वो तो आपकी जवानी का भरपूर दौर होगा, तो फिर जब ये सब लोग साथ थे, खासतौर पे मैं फैज़ साहब का जिक्र करना चाहूँगा, जी जो मज़ाहमती अदब की या प्रोग्रेसिव की, जिसको हम जी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कहते हैं, ये जी तहरीक बड़े ज़ोरों पे थी, जी। तो आपने इसमें किसी एतबार से हिस्सा लिया इन तहरीक में? मैं तहरीक में बाकायदा हिस्सा लिया, न सिर्फ ये कि कलमी तौर पर बल्कि अमली तौर पर। किस अम, अंदाज में सर? अमली तौर पे इस तरह के जलसे जुलूसों में तो मैं शामिल होता था। अच्छा जी। मैंने कुछ ऐसे ज़माने देखे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि दौर आमरीत है, लेकिन मैं उन्हें आमरीत इन मानों में नहीं लेता कि वो अदब परस्त लोग भी थे, अच्छा जी। अदीबों की सरपरस्ती करते थे। हालांकि डिक्टेटरशिप जिन मानों में ली जाती है वो गलत मफहूम में ली जाती है। कुछ लोगों से शख्सी इख्तिलाफ होता है, उसे डिक्टेटरशिप का नाम दे देते हैं, जबकि फ़ौज मिन हैसुल मजमू एक काबिल एहतराम इदारा है, इसमें तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती सर इसमें। डिसिप्लिन इदारा है ना। तो वो इदारा तो हमेशा हमें अजीज़ रहा, बल्कि हमारे अपने अजीज़ रिश्तेदार, हमारे शागिर्द फ़ौज में गए। अच्छा, फ़ौज ने कई लोग लेकिन दिए। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे ना सर, जिन्होंने फैज़ को फिर मतलब जी जी जी, फैज़ को फैज़ जारी आम करने किया। से रोके रखा। हाँ हाँ, फैज़ को आम, जैसे सिद्दीक सालिक थे। जी। अच्छा, मैंने उन्हें नहीं देखा था, सिद्दीक सालिक को, प्रेशर कुकर वाले। वो मीडिएट होटल इस्लामाबाद में एक तकरीब थी, आलमी तकरीब थी, तो मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो एक कदावर सा सामने से। जर्नैल सामने से आया। उससे कहा, एतबार साजिद साहब आपका क्या हाल है? मैंने कहा सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा, नाचीज़ को सिद्दीक सालिक कहते हैं। अच्छा जी, यानी वो आपको, आपसे पूरी तरह जी आशना था। जी 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 जी, वो आशना थे। और फिर उनकी मुनकसुर मिजाजी का ये आलम था कि मेरे कंधे पे हाथ रख के 2-3 तस्वीरें बनवाई। अब्दुल्ला हुसैन साहब की भी बड़ी शफ़क़त रही मेरे साथ। उदास नस्लें। उदास से है। बांग्लादेश से उम्मे अमारा आया करती थी। मैंने एक तकरीब में उन्हें एक मरतबा कह दिया, मोहतरमा उम्मे अमारा साहिबा। उन्होंने जल्दी से मुझे टोका। देखिए, मैं तहज़ीब की बात कर रहा हूँ, उस तमद्दुन की बात कर रहा हूँ कि तमद्दुन कैसा था। कहने लगी, क्या आपके यहाँ बाजी नहीं कहा जाता, बहन नहीं कहा जाता? आपने कैसे बराह रास्त मोहतरमा उम्मे अमारा कहा? सिर्फ नाम, हालांकि सिर्फ नाम कैसे लिया? मैंने कहा, मैं माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे यहाँ तो सादत ही यही है, अपने बड़ों का एहतराम करना। एहतराम से। ख़वातीन का बिलख़ुसूस आप एहतराम करें। ख़वातीन पे मुझे याद आया कि इत्तेफाक से मुझे इत्तेफाक भी हुआ, कई ममालिक को देखा। मैंने एक बात देखी कि जितना एहसास ज़िम्मेदारी, जितनी वफ़ादारी, जितना खुलूस और जितनी पाकीज़गी ख़वातीन में होती है, और ख़वातीन में शायरात में, मैंने कम लोगों में देखी। ख़वातीन तो सभी काबिल इज़्ज़त हैं, जी बिल्कुल। लेकिन शायरात क्या में मौजूदा है पे भी ये बात लागू होती है सर? मैं तो आपादा जाफरी, बाजी किशोर नाहिद के शहदाइयों से हूँ, उनके साथ उठा बैठा हूँ, उनके घर दावत में गया तो हूँ। ये जो स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपकी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा अहद पे ये लागू होती है उसी तरह जैसे आप
इसको हमारे सीनियर्स पे लागू कर रहे हैं? असल में मौजूदा अहद में कुछ डिक्लाइन, जिसे आप ज़वाल कहें ना, हमारी समाजी कदरें बदल गई हैं। मैं इसका मुर्द इल्ज़ाम ख़वातीन को क्यों ठहराऊँ? पूरा मिन हैसुल मजमू माशरा है ना, तो हमारा माशरा जो है वो जिस नहज पे है, जो चीज़ कहते हैं कि आप खाली गिलास में अगर सादा पानी डालेंगे तो पानी होगा, अगर दूध डालेंगे तो दूध निकलेगा, अगर दूध गाढ़ा हुआ तो बालाई की सतह भी आएगी। इस पर मैं आपकी खुश नज़री को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आपने बड़ी खूबसूरती से एक सवाल को दूसरे तरफ मोड़ दिया है रुख। बहरहाल नाजरीन, गुफ्तगू के इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम वक्फा से पहले गुफ्तगू कर रहे थे अपने मेहरबान जनाब एतबार साजिद साहब से। सर, आप अभी वक्फा से पहले आपने फरमाया कि माशरती अक़दार चेंज या तब्दील होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, तो हम इसमें ये जानना चाहेंगे क्या मुशायरा की अक़दार में भी कोई तब्दीली आई है? जी जी, यकीनी तौर पर। और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। एक तो आपको दाद देनी चाहिए। इसी के पहले मुशायरा जो था वो एक दरसगाह था, तरबियत गाह था मुशायरा। अब जलसागाह बाद में बना, फिर नुमाइशगाह बन गया। अब तरबियत गाह से जब आप नुमाइशगाह में जाते हैं तो फिर नुमाइशी बन जाते हैं, और जब नुमाइशी बनने के बाद आप जो काम भी करते हैं तो वो नुमाइशी काम होता है। सर, बड़ा खूबसूरत और बेलाग तबसरा किया। ठीक है ना? बहुत अच्छे। तो अच्छा, फिर मैं हैरान होता हूँ, हमने तो उन सागर सिद्दीकी को मैंने स्याह बालों में, बोस्की के कुर्ते में देखा है। मुल्तान रेलवे इंस्टीट्यूट में मुशायरा पढ़ने आए, खूबसूरत आदमी थे। उनको उन बदहालों में देखा जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। तकलीफ थे अमल है वो। तकलीफ थे अमल है। अच्छा, फिर मैंने ऐसे लोगों को, मैंने नासिर काज़मी को स्याह बालों में देखा। क्या बात है। हमारी आज की नस्ल तो सिर्फ उन्हें किताबों में देखती। हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने सामने बैठकर स्टेज पे मुब्तदियों में थे। क्या खूबसूरत है, क्या एजाज़ है, मैं समझूंगा। मुब्तदियों में थे, अगरचे हमने पढ़ लिया, हमें एजाज़ हासिल हुआ, लेकिन नासिर काज़मी को सुनने का भी, जोशमली आबादी साहब को करीब से देखने का भी, और फैज़ साहब को बहुत करीब से, एक तो मुल्तान में, फिर लाहौर में, फिर कोयटे में कड़कड़ाती सर्दियों में फैज़ साहब एक जगह मुशायरे में आए हुए हैं। अच्छा, फिर इस्लामाबाद में भी फैज़ साहब से मुलाकात हुई। फैज़ साहब का लहजा धीमा, लेकिन नज़रें बहुत गहरी थी। काटदार थे। अच्छा, फिर आपने मज़ाहमत की शायरी का जिक्र किया, और एक शायर को हम फरामोश नहीं कर सकते, हबीब जालिब साहब। बिल्कुल ऐसी, बहुत मेरे शफीक, मेरे मोहतरम, उनके बच्चे भी मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मुझसे मोहब्बत करने वाले। हबीब जालिब साहब की मुझसे मोहब्बत का आलम ये था कि जब पाक टी हाउस में हम चाय पीने जाते थे तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा करते थे कि एतबार, बस तुम अंदर ही अंदर मेरे साथ रहो, बाहर ना जाना। मैं पूछता था, जालिब साहब बाहर क्या है? कहने लगे, बाहर मेरे पीछे तो CID लगी हुई है। वो तुम हमेशा हो, इसका शिकार रहे। हाँ, तुम हो सरकारी मुलाजिम, पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, कहीं मेरी वजह से मुसीबत, कहीं मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। अच्छा सर, आपने इस मज़ाहमती अदब में कलमी तौर पर भी हिस्सा डाला? जी, कलमी तौर पे बहुत। मैंने उस अहद में एक गज़ल कही, कुछ अगर उसके अशार हो जाए तो, अगर जी, आप ज़हन में हो तो। ऐ साकिनाने कूचाए दिलदार चुप रहो, आहा, ऐ साकिनाने कूचाए दिलदार चुप रहो, महंगी पड़ेगी जुर्रते इजहार चुप रहो। क्या कहने। खिलवत में भी ज़बान न खुले एहतियात खास, खिलवत में भी ज़बान न खुले एहतियात खास, सुनते हैं गौर से दरो दीवार चुप रहो। क्या फिर ये कि
क्या कहने, क्या कहने। ख्वाब तामीर चमन देखने वाले चुप हैं, ख्वाब तामीर चमन देखने वाले चुप हैं, जुल्मते महवे तकल्लुम है उजाले चुप हैं। क्या खूब है, क्या खूब है। जुल्मते महवे तकल्लुम है उजाले चुप हैं, कैसे उजड़ा ये चमन हमने उठाया है सवाल। हमने उठाया है सवाल। हमने उठाया है सवाल, इस पे तारीख़ गुलिस्तां के हवाले चुप हैं। भाई क्या कहने, क्या दिल कहने। की धड़कन के सिवा कोई भी आवाज़ नहीं। आहा, दिल की धड़कन के सिवा कोई भी आवाज़ नहीं। लोग होठों पे लगाए हुए ताले चुप हैं। क्या कहने। लोग होठों पे लगाए हुए ताले चुप हैं। जब ये आलम हो तो रूदादे सफ़र कौन कहे। आहा, जब ये आलम हो तो रूदादे सफ़र कौन कहे। यानी होठों की तरह पाँव के छाले चुप हैं। क्या कहने। यानी होठों की तरह पाँव के छाले चुप हैं। क्या कहने। और इसका मकता था, मसला ये है मेरे अहदे सुखन का साजिद। आहा, मसला ये है मेरे अहदे सुखन का साजिद, बोलते सब हैं मगर बोलने वाले चुप हैं। हाँ, मगर बोलने वाले चुप हैं। मसला क्या ये काटदार है, क्या काटदार है। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। मसला ये है मेरे अहदे सुखन का साजिद, बोलते सब हैं मगर बोलने वाले चुप हैं। तो मज़ाहमती शायरी दरअसल किसी बात के रद्दे अमल में वजूद में आती है, ये बात तय है ना। ये तो बात तो तय है। उसके पीछे आपकी समाजी कुछ चीज़ें हैं, मुहर्रिकात होते हैं, मुहर्रिकात के बगैर तो शायरी हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ मज़ाहमती हो, रूमानी हो, कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो। रोमांटिक शायरी के लिए शायर का आशिक होना जरूरी नहीं, लेकिन पैदाइशी शायर होना। मैं पड़ गया हूँ आपकी मज़ाहमती शायरी सुनने के बाद कि आज से पहले तो मैं आपकी रुमानवियत पसंदी का मतलब दिलदादा था। तो अब जो दूसरा पहलू, जो मैंने ये दो गज़लें सुनी हैं, तो ये तो बड़ा डिफरेंट एतबार साजिद मेरे सामने आया है, यकीन माने जी। क्योंकि आपकी वो मतलब हम जब, जैसे ये दो शेर हैं कि हम भी शिकस्ता दिल हैं परेशान तुम भी हो, लगता है रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो, और हम भी हैं एक उजड़े हुए शहर की मिसाल, आंखें बता रही हैं कि वीरान तुम भी हो। हमारे सामने जब आपके ये इशार आते थे तो वो जो मज़ाहमत है वो ज़रा थोड़ा सा पीछे धीमे कदमों जो चली आ रही थी। अच्छा, हम तक नहीं बैक वक्ती आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं चूँकि नस्र निगार भी हूँ, नावल भी लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, कॉलम, बल्कि अभी हाल ही में आपकी वो दुलारी जो नॉवल है आपका, उस पे ऊपर मकाला थीसिस उस पे सामने आया है। थीसिस तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों से मुझ पे 8-9 एमफिल के थीसिस हुए हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। और रब्बे करीम की इनायत है, मेरी शायरी पे, नावल पे भी हुआ है। सर अब तक मुकम्मल कुतब जो शाये हो चुकी हैं जी, हम बड़े शशोबंद में रहते हैं कि वो 40 हैं, वो 50 है, वो 60 है, क्योंकि हमारी समझ से बाहर हो जाती है बाज़ औक़ात। अगर आप तादाद पूछें तो कोई फ़ख्र की बात नहीं, ज़्यादा साहिब तशरीफ़ होना कसरत नहीं, मयार की बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपके यहाँ तो एक के बाद एक शेर, एक के बाद एक गज़ल, वो उसकी इनायत है। मैं तो इस मामले में कुछ नहीं हूँ, इसलिए आपके मयार के बारे में बात करना तो हम बेजा है हमारे। अगर तादाद आप पूछें तो 60 से ज़ायद कुतब हैं माशाल्लाह, जिसमें नस्र भी है, नज़्म भी है, शायरी भी है। अच्छा, और उसके सबसे बढ़ के तो ये है कि मुझे कोई शाम उधार जी, दो, जी, जो हमारी और उसके 20 नौजवान एडिशन, नस्ल की खुसूसन जो महबूब गज़ल है, उसके तो मेरा ख्याल है कि 20 से 20 ज़ायद एडिशन आ चुके हैं। 20 से इसका नाजरीन, इसका मतलब ये बनता है 20 एडिशन से मुराद ये है कि अगर 1000 किताब का एडिशन है जी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे जो नाशरान हैं, हमारे जो पब्लिशर हजरात हैं, वो इतने मासूम होते हैं कि रॉयल्टी के लिए जब एतबार साजिद साहब को 1000 कहते होंगे तो वो उसको 2-3 हज़ार ही छापते होंगे। लेकिन चले, ये एक अलग बहस है। अगर हम उसको 1000 भी माने तो इसका मतलब है माशाल्लाह आज के इस दौर में जब किताब के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जब ये कहा जाता है कि किताब का दौर नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह
ये वो हैं वो हमारे रोशन हवाले कि मुझे कोई शाम उधार दो के शेरी मजमूए के 20 से ज़ायद एडिशन का मतलब है कि 20,000 से ज़ायद किताबें हमारे यहाँ पर वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है शेर और ये हैं उसकी कदरें, जो अच्छा। कि अभी आप ऐसे शख्सियात की शक्ल में हमारे सामने रोशन है। सर अच्छा, एक चीज़ मैं शुरू में मेरे था, हमारी आपकी गुफ्तगू के फ्लो में मैं उस पर रह गया। जी। पहला शेर जो आपने कहा, अगर आपके हाँ, ज़हन में हो पहला तो। शेर मैंने बहुत अवाइल उम्री में कहा था। स्कूल का ज़माना होगा यकीनन। स्कूल का ज़माना ही था। एक तो अब्बा मुझे ले गए, कहने लगे बेटा ज़िंदगी के हक़ाइक़ से भी आशनाई हासिल करो। सही। अब्बा अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, क्या बात है। तो अलीगेरियन आपको अब पता मुझे है। समझ आया, जो आप कह रहे थे इल्मी और अदबी घराने जी की आप जी बात जी कर जी रहे थे, जी। वो अलीगढ़ तक पहुंच जाता है। अम्मा रोज़े नमाज, अम्मा ने नमाज सिखाई, तमाम आयात कुरानी अम्मा ने सिखाई, मरूमा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज अम्मा ने सिखाई, रोज़े में ज़ब्त की तलक़ीन माँ ने की। सुभान अल्लाह। फिर बहनें भी ऐसी मिली जिन्होंने मेरे किसी भी मामले में कभी टांग नहीं अड़ाई। भाई ऐसे मिले। 2 बरस पहले मेरा एक कड़ियल जवान भाई इस दुनिया से रुखसत हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना हरचंद के मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, वो ब्यूरोक्रेट था, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तालीम से मेरा ताल्लुक़ है, जी बिल्कुल। लिखने से मैं। तमाम हमारे जो मादरे इल्मी हैं, जी बुनियादी माखुज़ है, जी। बल्कि मैं कहूँगा हमारे उर्दू के उर्दू के। एतबार से, वो चाहे ओरिएंटल हो पंजाब यूनिवर्सिटी का, जी। चाहे वो जीसी यूनिवर्सिटी हो, तो वो सबको आपकी सरपरस्ती हासिल है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल है। सरपरस्ती तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये तो मेरे मादरे इल्मी हैं, मैं तो इनको सलाम करता हूँ जब इदारे में जाता हूँ। इन इदारों में दर्सगाहें नहीं हैं, ये तरबियत गाहें हैं दबिस्तान है और पूरे। दबिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके असातिज़ा भी इंतहाई काबिल क़द्र हैं। मेरे साथी भी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं। 2-3 नाम मैं लूँगा। जी ज़रूर ज़रूर। अवाइल शबाब में जब एमए कर रहे थे हमारे कई असातिज़ा, जिसमें प्रोफेसर, बाद में डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान मुल्तान जी से, जी जी बिल्कुल ठीक। वो एमए कर रहे थे। उस वक्त जब हमारी उनसे दोस्ती हुई, बाद में डॉक्टर बन गए, तो उनकी अज़मत जो थी हमेशा मेरे दिल पे नक्श रही कि जब भी मिलते थे तो बहुत प्यार करते थे। और उनके जाने का मुझे आज दिन तक यकीन नहीं होता। डॉक्टर साजिद सईद, डॉक्टर मोहम्मद कामरान, डॉक्टर साहिमा इरम और जीसीयू के वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर असगर जैदी, ये ऐसे लोग हैं। और मुतअद्दिद इनके साथ बेशुमार असातिज़ा हैं। ये इदारा है अपनी ज़ात में। वाह। बाज़ औक़ात इदारा पस मंज़र में चला जाता है, शख्सियात उभर आ जाती हैं। अच्छा, सर बेसिकली तो शख्सियात ही इदारा बनाती है। इदारा बनाती दरो दीवार तो इदारा नहीं बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वो रोशन सितारे हैं जिनका मेरी ज़िंदगी से किसी न किसी हवाले से ताल्लुक़ है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा तमाम, शागिर्द तमाम, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग। आप मोहब्बतों के फ्लो में चले गए और हमारा शेर वहीं का वहीं खड़ा है अभी तक। जी जी। पहला शेर आपका था। हाँ, मैं वो बताता हूँ। अब्बा ले गए, कहने लगे ज़िंदगी देखो बेटा ऐसी भी होती है। वो मुझे जेल खाने की सैर कराने ले गए। अच्छा जी। जी। मैंने कहा अब्बा मैं यहाँ क्या करूँगा? कहने लगे तुम देखोगे कि जब जुर्म किया जाता है तो उसकी सज़ा ये होती है कि जेल में डाल देते हैं। मैं गुज़रता रहा, मैं दिलचस्पी नहीं ले रहा था। एक कोठी ने मुझे गिरफ्त में ले लिया। वो बिल्कुल सुनसान थी, घास फूस बिखरी हुई थी और दीवारों पे कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। कुछ तहरीरें थीं जो समझ में नहीं आता था कि क्या है। मैं वो तासुर लेकर निकला तो मैंने बताया ना कि शायर तो पैदाइशी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे अंदर का शेर अब्बा के साथ जब जेल से सैर से वापस आया तो मैंने घर आके जो शेर पहला कहा ज़िंदगी में, जिसे आगा शेर अहमद खामोश ने पजीराई दी। वाह। बैरिस्टर थे वो आगा शेर अहमद खामोश मुल्तान के। जब मुल्तान रेडियो स्टेशन बना नहीं था उस वक्त उनकी कोठी सामने थी। क्या बात।
मैंने तो वो दौर देखा उनके साथ, डॉक्टर अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के साथ उर्दू का पैदल मार्च किया हमने। कहाँ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, कहाँ अहमदुद्दीन कासमी जैसी कदावर शख्सियत, जॉन भाई, बिलाशुबा। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार आरिफ, अहमद फराज साहब, अब कितने नाम हैं। मैं तो हैरान हूँ कि मैं इतने मुख्तसर से वक्त में कितने नाम गिना सकता हूँ। अच्छा, बहरहाल मैं आया तो फिर मैंने एक शेर कहा, जी सर। डरते डरते। मैं उस वक्त हाई स्कूल का स्टूडेंट था। एक मुकम्मल अफसाना है कैदी की शख्सियत का, आहा, एक मुकम्मल अफसाना है कैदी कैदी की शख्सियत का, आड़ी तिरछी चंद लकीरें जिंदा की दीवारों पर। भाई क्या कहने, क्या कहने, क्या आड़ी कहने, तिरछी, ये पहला शेर था क्या कहने। जो मैंने कहा। तो मेरे उर्दू के मास्टर साहब थे, अल्लाह गनी खैर फिक्र और रहमत करे, फलसफा का क्या, आप किस नहज तो- पे आप थे, तो- कमाल है। तो वो कहने लगे, मियाँ शख्सियत तुमने कैसे बांध लिया। मैंने कहा इत्तेफाक से हम उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका फ़ारसी से भी इश्क है और उर्दू से भी इश्क है। क्या कहने, क्या कहने। अभी हम इश्क की बात तक पहुँचे हैं, तो नाजरीन दिल तो नहीं चाहता, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम एतबार साजिद साहब से जहाँ हम ये याददाश्तें शेयर कर रहे हैं, हम कुछ इश्क के मुतालिक भी सीखना और शेयर करना चाहेंगे। तो यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक नाजुक जज्बों तक पहुँचे थे एतबार साजिद साहब की खूबसूरत शख्सियत, और उससे बढ़कर खूबसूरत गुफ्तगू के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उनकी उंगली पकड़कर हम यादों के दरीचों से गुज़रे। हमने अपने सीनियर्स के मतलब, हमने और मुल्तान के मतलब, बल्कि मुल्तान से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और फिर हम लाहौर पाक टी हाउस तक पहुँचे। तो सर, ये जो बड़ा तवील सफ़र है, तो इसमें कोई मोहब्बत की दास्तान भी शामिल है? कई एक अच्छे मोहब्बतों की नौइयतें हैं सर। एक तो वाबस्तगी होती है, हम बैठते हैं हमें मोहब्बत हो जाती है, जैसे आपसे हमें बड़ी मोहब्बत है सर, और बरसों से है। एक तो मोहब्बत होती है, एक दिली वाबस्तगी हो जाती है, फिर ख्याल भुलाए भूलता नहीं है। वाह। कोई हमें भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन हम भूल नहीं पाते। हम तो नहीं भूल सकते। हमने जिसे चाहा, बस इत्तेफाक ये कि वो तो हमें नहीं मिल सका। जिसने हमको चाहा वो हमें मिल गया। वाह 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 वाह, दोनों सूरतें आपके साथ पेश आई। क्या जिसको हमने चाहा वो हमें नहीं मिला, जिसने हमको चाहा वो हमें मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे शानों के बराबर मेरे फर्जंदान हैं, मेरी दुख्तर है। यही वजह है गालिबन, जब मेरी बेटी पैदा हुई, आप बड़ा हैरान होंगे, आप लुत्फ़ लेंगे। बेटी पैदा हुई तो मैंने कहा आज से सिलसिला इश्क़ दुनिया ख़त्म। अच्छा, आज से हम में बाप बेदार हो गया है। वाह, बेटा पहले पैदा हुआ था, तब बाप बेदार नहीं था। हुआ, लेकिन बेटी की पैदाइश के बेटी की पैदाइश के बाद मैंने कहा अब मेरे अंदर बाप बेदार हुआ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सर कि जब आपने उस इश्क का मतलब तसव्वुर आपके जहन में आया, आपकी आंखें भी नम हो गई, आपकी आवाज़ में लर्ज़शात भी आई, और ये इसका मतलब है कि ये चीज़ तो ज़िंदा रहती है इंसान के अंदर। वो तो अगर मर जाए तो फिर आप शायरी नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं ना कि दिल टूटा होगा तो शायर बना होगा। अरे भाई, हम तो सोख्ता दिल, पैदाइशी सोख्ता दिल थे। समाज को देखकर, वाह वाह, गिरती हुई टूटती हुई कदरों को देखकर हम तो पैदाइशी सोख्ता दिल थे। फिर समाज में बदलते रवैयों को देखकर रेज़ा रेज़ा होते गए, बिखरते गए। लेकिन एक इस्तेकाम आया। इस्तेकाम ये आया कि जब हमारी किताबों को मकबूलियत मिली, पजीराई मिली, आप जैसे प्यारे लोग मिले, मोहब्बत करने वाले, एहसान करने वाले। अच्छा, आपने रवैयों का जिक्र किया तो मैं उसमें बरसबील तस्करा एक बात करना चाहता हूँ। आजकल साहिब किताब बनने के लिए किसी एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, एक चेक या नकद रकम की ज़रूरत है। हाँ, किताब चाहे जैसी हो, आप पब्लिशर को
एक चेक किया, नकद रकम दे दें किताब कि ना किताब भी हो, काबिल ना इशात, भी हो किताब बेशक। ना भी हो मुसवदा नहीं किया तो आपका चेक मसवदा काफ़ी है। नहीं है तो पैसे दे दें, किताब आपके नाम से छप जाएगी। इत्तेफाक से मैं, छोटा मुंह है, बड़ी बात कहने लगा हूँ, माफ़ कीजिए नाज़रीन, आपसे भी माज़रत, आपसे भी माज़रत। सर ग़ालिबन पाकिस्तान के उन मादूदे चंद शोरा में से हूँ जिन्हें पब्लिशर ने हर किताब पे रॉयल्टी पे की, क्या बात है, क्या और बात इतनी रॉयल्टी पे की जो एक गेजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह होती माहाना, क्या बात है, क्या बात है। हर ये किताब वाकई पे। ये वाकई और एक मेरे एजाज और पास सनद एतराफ़ है, जी एक सनद एतराफ़ जी, है। सनद एतराफ़ पे मुझे याद आया कि हकीम मोहम्मद सईद साहब ने सनद एतराफ़ भी अता की। मौजूदा गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब बहुत ज़्यादा आला इल्मी अदबी ज़ौक़ रखते हैं, जी बिल्कुल ऐसे। बहुत ही शफीक हस्ती है। एक एजाज़ उन्होंने भी अता किया, उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सियासी नज़रियात से क़तई नज़र ये है, हमें देखना ये है लिखारी के तौर पे या समाजी कारकुन के तौर पे, सियासी कारकुन, हम अपने वतन के लिए क्या कर रहे हैं। ये वतन बड़ा ने तो बुनियादी सवाल हमें है, हमें खास तौर पे बहुत कुछ लिखने दिया। वाले का, वो नसर लिखें, वो जी जी शेर जी लिखें, जी किसी जी। भी इसमें सिर्फ में लिखें। अच्छा, अदीब होने में भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है अदीब बनिए, आप सियासत में जाइए, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल बतौर ख़ास हमें रखना चाहिए। एक तो अपनी मुसल्लह अफवाज का एहतराम, उन्हें सल्यूट करना चाहिए, इससे कि वो हमारी हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान करते हैं। दूसरे, हमें अदलिया का एहतराम करना चाहिए, हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, चाहे हमें कोई ना देख रहा हो। ये मेरा ज़ाती एक नज़रिया है, इख्तलाफ की गुंजाइशें हो सकती, चाहे हमें कोई ना देख रहा हो, दूर दूर तक कोई ना देख रहा हो, लेकिन एक आँख है जो हमें देखती है और वो रब की आँख है। आपका जो है नज़रिया, ये तो एक सियासी नज़रिया है फ़िलहाल हम उसको, उससे तो मुझे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ है, क्योंकि मादूद चंद कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाकियों की कदर को भी मस्क किया है। तो ये मेरी ज़ाती एक राय है सर उस हवाले बिल्कुल, से। आपको तो अपनी राय रखने का उसमें सर, अच्छा पूरा अब हक हम हासिल। शेर की तरफ वापस आते हैं। अब वाह तो वाह, उसमें ये है कि सर आपने कहा कि हम पैदाइशी शायर तो होता है, तो ये तो एक खुदादाद सलाहियत है जी उसके हाँ, पास। बन नहीं तो ये सकता जो शायद। इल्मुल रूज़ है, ये आपस में कैसे हम आहंग होते हैं एक शायर के साथ? ये भी तो दे, बड़ा ज़रूरी है अगर आप बाज़ाब्ता शायरी, मतलब शेर कहना चाहते हैं और शायरी की देखिए, तरफ जो आना चाहते शायर होगा वो आहंग में होगा, रिदम में हैं, होगा, फितरी तौर पर। फितरी तौर पे होगा, उसे पता होगा कि मैं यहाँ गलत हूँ। कुछ तरबियत भी उसको निखारती है, इल्म उरूज को हम रद्द नहीं कर सकते, शायरी एक इल्म है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। इल्म उरूज भी ज़रूरी है, उरूज सीखना भी ज़रूरी है, उसके बगैर तो शायरी ऐसा है जैसे आपने चाय पी ली और उसमें चीनी नहीं डाली, या आपने फल खाया और उसमें जायका नहीं है, तो जायके के लिए मेरा ख्याल है ज़रूरी है। कोई चाय ऐसी जो पत्ती के बगैर जी जी जी, दूध ऐसे पत्ती ना हो ना हो। और पानी हो। अच्छा सर, फिर आपने तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में मुशायरों में आपने शिरकत की, जी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी के मुशायरे, और उसमें बड़े तहजीबी और रवायती मुशायरे भी जी शामिल हैं। जी जी। अच्छा, अब जो एक बाज़ौक़ सामीन होते हैं, ये उसकी, मैं कहता हूँ, रूह रूह की शायर की तशफ़ी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। सबसे बाज़ौक़ सामीन आपका कौन सा तजुर्बा रहा या मुशाहिदा था कि किस शहर के, किस इलाके के जो सामीन? ये आपने वो मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं अगर किसी एक इलाके का नाम लूँगा तो तो दूसरे बाकी इलाकों लोग, की दिल आज़ारी होगी। मिन हैसुल कौम मैं समझता हूँ कि वो शेर का ज़ौक़ अब मफ़क़ूद होता जा रहा है। पहले था, पहले तो शेर, अच्छा शेर सुन के लोग फड़क आपने उठते उसमें थे। ऐड किया ना कि वो जी मुशायरा गाह जो था, जो जी जी तरबियत गाह जी जी, थी, तरबियत वो का नुमाइश गाह में तब्दील हो यकीन गई। यकीन। अच्छा, शायर जो है वो गुफ्तगू इतनी करता नहीं जितनी आप मुझसे करवा रहे हैं। शायर तो कहते हैं जनाब शेर अर्ज़ है, तो फिर शेर अर्ज़ कर दूँ मैं। जनाब। जो ख़याल थे न क़यास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। हाँ हाँ, वाह वाह मैंने वाह। एक दौर देखा है, एक ज़माना देखा है, एक सफ़र देखा है। डॉक्टर, सुनहरी दौर, सिर्फ दौर नहीं, आपने जी सुनहरी दौर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर एहसन फ़ारूक़ी साहब जैसे असातिज़ा की शफ़क़त हासिल रही है।
मुझे प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन साहब से शर्फ़े बहुत खूब, बहुत खूब। शागिर्दी हासिल रहा है। प्रोफेसर शमीम अहमद साहब से सीखने का मौका मिला। जमीलुद्दीन आली साहब ने तो मुझ पर बाकायदा एक कॉलम लिखा था, और कॉलम लिख के मुझे कहने लगे, भाई तुम्हें तो बहुत मुशायरों में जाना चाहिए, तुम पहले मैं तरन्नुम से पढ़ा करता था। अच्छा 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 अच्छा। फिर एक मरतबा फराज साहब ने कहा, यार बात यह है कि तुमने कभी देखा है मुझे तरन्नुम से पढ़ते? मैंने कहा उसकी वजह ये कि शायद आपका गला ख़राब हो। तो फराज साहब बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा शायद उसकी वजह ये हो कि आपका गला ख़राब करना, नहीं, उसकी वजह ये है कि नूरजहाँ मौजूद है, मेहदी हसन मौजूद है। भाई वाह वाह, क्या जवाब देने वाला भी तो अहमद फराज था ना फिर आगे से। क्या बात है, क्या उसकी, और तुम्हें तरन्नुम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निदा फाजली तरन्नुम से जब पढ़ता था तो लोग कहते थे कि जब तुम्हारे गीत गाए जा रहे हैं, जब तुम्हारे गीत गाए जा रहे हैं, बड़े बड़े गुलकार गा रहे हैं, तो तुम सर हम आखिर में कुछ शेर आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे कि? हाँ, मैं उसी हवाले से बात कर रहा था कि निदा भाई के हवाले से मुझे याद आया। फिर अपना जमा मालिक भाई, बहन, बल्कि 2 बहनों और एक भाई। हाँ, तो जब ये याद आते हैं तो कैफियत तो कुछ और होती है। बिल्कुल तारी होती है, बिल्कुल तारी होती है। जो ख्याल थे न कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। उसमें महबूब लोग भी हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सिर्फ बहन भाइयों का दुख आप न समझिएगा, उसमें महबूब लोग भी हैं। बिल्कुल ऐसे, जो बहुत दिल के करीब थे, दिल के करीब। जो ख्याल थे न कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो मोहब्बतों की एहसास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, अब ज़माना बदलता है ना कि हमारे हम सफ़र बदल जाते हैं। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग हैं मेरे हम सफ़र। आहा आहा। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग हैं मेरे हम सफ़र। मुझे हर तरह से जो रास्त थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। क्या कहने। मुझे लम्हा भर की रिफाकतों के शराब और सताएंगे। आहा। मुझे लम्हा भर की रिफाकतों के शराब और सताएंगे। मेरी उम्र भर की जो प्यास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। क्या कहने, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। क्या कहने। ये ख्याल सारे हैं आरज़ी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। क्या बात है। ये ख्याल सारे हैं आरज़ी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। गुले आरज़ू की जो बास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। क्या कहने, क्या कहने। जिन्हें कर सका न कबूल मैं। आहा। कुछ ऐसे लोग भी तो मिलते हैं जिंदगी में। जिन्हें कर सका न कबूल मैं, वो शरीके राह सफ़र हुए। आहा। जिन्हें कर सका न कबूल मैं, वो शरीके राह सफ़र हुए। जो मेरी तलब मेरी आस थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। क्या कहने, क्या कहने। मेरी धड़कनों के करीब थे, मेरी चाह थे, मेरा ख्वाब थे। आहा। मेरी धड़कनों के करीब थे, मेरी चाह थे, मेरा ख्वाब थे। वो जो रोज़ और शब मेरे पास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। वही लोग मुझसे क्या कहने सर, क्या कहने। बहुत खूब। तो ये थे हमारे साहब जनाब एतबार साजिद। दिल तो करता है कि ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे और हम उनको सुनते रहें, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, या जो सुनहरी दौर और उसका अदबी असासा किसी न किसी तौर पर वो हम मज़ीद उसको महफूज कर सकें, मुंतकिल कर सकें अपनी आने वाली नस्लों तक। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, हम फिर गुफ्तगू के किसी आइंदा सिलसिले में सर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, आपका मज़ीद वक्त लेंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए यही कुछ। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।